लखनऊ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा उत्तर प्रदेश भारत की आत्मा है, उत्तर प्रदेश को संवारने का काम किया जा रहा है। 9 सालों में यूपी की तस्वीर बदल गई है, यूपी की पहचान बदल चुकी है। विकास की पहली शर्त सुरक्षा होती है। यूपीएससी सिविल सेवा के नतीजे किए गए घोषित। अनुज अग्निहोत्री ने किया टॉप 10 में से 3 लड़कियां हैं शामिल। यूपीएससी 2025 के नतीजे घोषित हुए हैं। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री टॉपर रहे हैं। 958 कैंडिडेट ने पास की है परीक्षा। राजेश्वरी सूबे, आकाश धूल, राघव झुंझुनवाला ने क्रमशः चौथी रैंक हासिल। वाराणसी पहुंचे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। अभिमुक्तेश्वरन का किया समर्थन। गौ रक्षा पर भी किया समर्थन। अमेरिका को लेकर कहा, अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शाम को कुछ बोलता है और सुबह कुछ और। नीतीश कुमार पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद। कहा बिहार की जनता को ठगा गया है, बिहार के इतिहास को खत्म कर दिया जा चुका है। आप विधायक आतिशी मारलेना ने कहा अरविंद केजरीवाल को दिल्ली विधानसभा ने फांसी घर के मुद्दे के मामले में बुलाया। मैं आज भाजपा से पूछना चाहती हूं कि क्या ये दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है? भाजपा वायु प्रदूषण या सड़कों के मामले पर चर्चा के लिए किसी को नहीं बुला रही है। आज ना तो विधायक और ना ही मीडिया को विधानसभा के अंदर जाने दिया जा रहा है। इससे पता चलता है कि उन्हें कितना डर है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट के 30 दिन की टेम्परेरी छूट देने पर आरजेडी नेता मनोज कुमार झा ने कहा इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं। उन्होंने अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। हमारे एमईए, पेट्रोलियम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी कहां पर हैं? भाजपा नेता तरुण चुग ने कहा बिहार की जनता और देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी पर अटूट विश्वास करती है। तेजस्वी यादव अपनी बयानबाजी बंद करें। उन्होंने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नेता नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर भी बोला। बिहार हर जगह छा चुका है। बिहार की बहार पूरे देश में दिख रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा ट्रेड डील के अनुसार हम आयात कर घटा रहे हैं और अमेरिका आयात कर बढ़ा रहा है। हमने ट्रेड डील में अमेरिका से वादा किया है कि हम कृषि के क्षेत्र में आयात कर हटाएंगे या घटाएंगे, तो वास्तविक है कि अमेरिका खुश होगा। रूस के तेल के बारे में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी का जो बयान आया है वो बहुत आपत्तिजनक है। अमेरिका हमें सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता है? ये हमारी संप्रभुता पर आक्रमण है। निक्सन और किसिंजर ने 1971 में यही भाषा इस्तेमाल की थी और इंदिरा गांधी ने करारा जवाब दिया था। हमारे प्रधानमंत्री के इजरायल दौरे के ठीक 2 दिन बाद अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर लक्षित हमले किए। पूरी सरकार इस पर चुप। ट्रेड डील के मुद्दे के साथ साथ इसे भी संसद में उठाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा ममता बनर्जी केवल घुसपैठिए मुसलमानों को बचाने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए धरना दे रही हैं। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए। मैं वहां सभी अधिकारियों और गुंडों से कहना चाहता हूं कि सरकार बदलने वाली है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा ब्रिटिश साम्राज्य के पास फोर्स तो थी लेकिन शक्ति नहीं थी। गांधी जी के पास फोर्स नहीं थी लेकिन उनके पास सच था, इसलिए उनके पास शक्ति थी। नारायण गुरु के पास ताकत या बहुत ज़्यादा पैसे नहीं था, लेकिन वे आसानी से केरल के सबसे ताकतवर आदमी थे। उनकी ताकत का अंदाज़ा लगाइए कि 100 साल बाद पॉलिटिकल क्लास के कई लोग आज नारायण गुरु को याद करने आए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष नेता नंदकिशोर यादव को राज्यपाल बनाए जाने पर कहा वे वरिष्ठ नेता रहे और लंबे समय तक भाजपा जनसंघ के लिए काम करते रहे। नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल बनाया गया। इसके लिए मैं गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूँ। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा 56 सालों में सीआईएसएफ ने न सिर्फ अपनी स्थापना के उद्देश्यों को सिद्ध किया बल्कि इसके साथ साथ हर तरह की चुनौतियों से सीखते हुए समय के साथ खुद को इवॉल्व किया। उन्होंने आधुनिकता को भी अपनाया है और परंपराओं को भी जीवित रखा है। मैं सीआईएसएफ के सभी जवानों को दिल से साधुवाद करता हूँ। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वे विधानसभा चुनाव में ही तय कर चुके थे कि नीतीश कुमार को ये बुरी तरह से किनारे कर देंगे और उनकी राजनीति पूरी तरीके से खत्म करेंगे, क्योंकि वे उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए घोषित ही नहीं कर पा रहे थे। काफ़ी जन दबाव के बाद उनका नाम घोषित किया गया।
जिससे साबित होता है कि नीतीश कुमार को बीजेपी ने पूरी तरह से किनारे कर दिया है। और बिहार में ये नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव जीत कर आए थे। इनके पास बिहार में कोई चेहरा नहीं है और कहीं पर भी नीतीश कुमार के टक्कर का इनके पास कोई नेता नहीं, लेकिन इन्होंने नीतीश कुमार को पूरी तरह से किनारे कर दिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल पर कई बार हमला हो चुका है और इसलिए उन्हें Z+ सिक्योरिटी दी गई है, लेकिन दिल्ली असेंबली में इस तरह से उनकी सिक्योरिटी हटाना और उन्हें बार बार इस तरह अकेले बुलाना, इससे कई सवाल खड़े होते हैं और ऐसा लगता है कि दिल्ली विधानसभा अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली विधानसभा का जो परिसर है ये ऐतिहासिक इमारत है। अंग्रेजों के ज़माने में जब कलकत्ता से दिल्ली राजधानी ट्रांसफ़र की गई थी तो 1912 में ये इमारत बनाई गई थी। इस इमारत में 2022 में तत्कालीन स्पीकर राम निवास गोयल से पता चला कि इस इमारत के एक कोने में फांसी घर था। उस फांसी घर में स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी जाती थी। गोयल साहब ने मुझे बुलाया था और कहा था कि इस जगह को पर्यटन के लिए खोला जाना चाहिए ताकि लोग इससे प्रेरणा ले सकें। हमने इसका उद्घाटन किया भी था, लेकिन जब बीजेपी की सरकार आई तो वो लोग साबित करने में लग गए हैं कि वो फांसी घर नहीं था बल्कि टिफिन रूम था। मैं समझता हूँ स्वतंत्रता सेनानियों का इससे बड़ा अपमान नहीं किया जा सकता। गोंडा के कार्तिकेय सिंह ने जिले का बड़ा है मान। कार्तिकेय सिंह ने यूपीएससी 2025 में पाई 259वीं रैंक। कार्तिकेय ने दूसरे प्रयास में हासिल की सफलता। सांसद प्रतिनिधि संजीव सिंह के बड़े बेटे हैं कार्तिकेय सिंह। कार्तिकेय सिंह ने गोंडा से 2015 में पास किया था हाई स्कूल। कार्तिकेय सिंह ने IIT बॉम्बे से बीटेक की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद शुरू की यूपीएससी की तैयारी। मां डाक विभाग में है डाक अधीक्षक। छोटे भाई मार्कंडेय सिंह लखनऊ हाई कोर्ट में है अधिवक्ता। इंडिया बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल मैच पर 1983 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया के कैप्टन कपिल देव ने कहा, बहुत अच्छा, सोचा नहीं था कि इतना मुश्किल हो जाएगा सेमीफाइनल, लेकिन जब 250 से ऊपर रन बना लेते हैं और उसके बाद बेहतरीन क्रिकेट रहा तथा भारतीय टीम जीती है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं और आखिर में देखा जाए तो क्रिकेट की जीत ही हुई है। बहुत मज़ा आया ये देख कर कि टीम ने जीत हासिल की। होली पर शराब बिक्री ने तोड़े रिकॉर्ड। 3 दिन में 13 करोड़ से ज़्यादा की बिकी शराब। 1 से 3 मार्च तक 13.33 करोड़ की हुई बिक्री। आबकारी विभाग को मिला बड़ा राजस्व। सीतापुर में डीजल पेट्रोल खत्म होने की फैली अफवाह। तेल लेने के लिए पेट्रोल पंपों पर पहुंचे लोग। कैन और डिब्बे लेकर तेल भराने पहुंचे लोग। डीएम ने वीडियो जारी कर दिया लोगों को संदेश, जिले में डीजल पेट्रोल की नहीं है कोई कमी, अफवाहों पर ना दें ध्यान।